नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। प्रश्नों में 4 विकल्प होंगे जिसका उत्तर अ, ब, स, द ABCD में आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इस वीडियो में मैं बहुविकल्पी प्रश्न 10 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आइए पहला प्रश्न है नीति शतक के रचयिता कौन हैं? जितने भी बच्चे BA प्रथम सेमेस्टर पास कर चुके हैं तो उन्होंने नीति शतक या उससे पहले हाई स्कूल इंटर के बच्चों ने भी नीति शतक का नाम जरूर सुना होगा और BA प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने नीति शतक की किताब पढ़ ली है। अब वो चाहे BA प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सेमेस्टर का में हो तब भी उसने पढ़ा है, चाहे वो MA कर रहे हो या MA भी कर लिया हो उसने भी नीति शतक पढ़ा है। आपको बताना है नीति शतक के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए नारायण पंडित, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी बाण भट्ट। प्रश्न मैंने पढ़ दिया है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा साफ साफ। विकल्प अ, ब, स, द आप इसको ABCD भी मान सकते हैं। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं जिस बच्चे ने यानी कि BA प्रथम सेमेस्टर के सभी BA प्रथम सेमेस्टर पास कर चुके सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आपके कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के ही अन्य बच्चे भी इसका उत्तर जान सके। मैं इसका उत्तर अभी नहीं बताने वाला हूं। तो नीति शतक के रचयिता कौन है? यदि आपका उत्तर नारायण पंडित है तो 1-A लिखेंगे। यदि भर्तृहरि है तो एक प्रश्न संख्या डालेंगे, उसका उत्तर B लिख सकते हैं। यदि अंबिका दत्त व्यास इसका उत्तर है तो आप 1-C लिख सकते हैं। यदि इसका उत्तर बाण भट्ट है तो 1-D लिख सकते हैं। तो उत्तर आपको देना है, प्रश्न संख्या आप जरूर डालिएगा और ABCD में से कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप प्रश्न का उत्तर जान चुके होंगे और आपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी लिख दिया होगा। 10 प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न देखते हैं। ये नीति शतक जो किताब है बच्चों BA प्रथम सेमेस्टर संस्कृत के सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी है। आपको नीति शतक के बारे में सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए। इस प्रश्न में राइटर पूछा है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है नीति शतक में कितने श्लोक हैं? नीति शतक में कितने श्लोक हैं? अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नीति शतक में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 130। ये प्रश्न सुन लिया है, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। आपको कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिखना है। नीति शतक आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो तब भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। समय ले लीजिएगा आप आराम से। 4 ऑप्शन है, प्रश्न संख्या 2 है
तो 4 ऑप्शनों में एक जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हितोपदेश के रचयिता कौन है? ये प्रथम सेमेस्टर अगर पास किया है तो हितोपदेश आपने पढ़ा है। हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के विषय में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हितोपदेश में कहानियां थी, आपने उन कहानियों को अच्छे से पढ़ा। तो आज आपको ये बताना हितोपदेश के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी नारायण पंडित। आपने हितोपदेश की किताब पढ़ी है तो आप इसका उत्तर जानते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 3, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बीए द्वितीय सेमेस्टर के जो छात्रा या विद्यार्थी हैं उनके पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो उन्होंने कितना अध्ययन 2 सेमेस्टरों में किया है उसके मूल्यांकन के लिए या उन्होंने कितना सीखा है उसी के लिए यह 10 प्रश्न से संबंधित वीडियो बनाई गई है। तो आप लोग जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, आपको संख्या लिखनी है, ABCD लिखना है। मैं प्रश्न का एक ही बार उच्चारण कर रहा हूं क्योंकि आपको प्रश्न साफ दिखाई दे रहा है। आप पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपने अगर बीए प्रथम सेमेस्टर पास किया है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए बस। अगला देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अब ये तो आपको मालूम है कि जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम को बीए द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ लिया है। अब आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। शकुंतला और दुष्यंत की इसमें कहानी है, यह एक नाटक है। तो अब हमने आपसे जो प्रश्न किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13 है। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स से अगर आपको इसका उत्तर ज्ञात है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया उत्तर ही अन्य बच्चा उसका सहारा लेगा, क्योंकि मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं। या कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा या अगली वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। महाकवि कालिदास जी की सुप्रसिद्ध रचना कृति नाटक, विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। अब आपको बताना है कितने अंक हैं। आइए अगला देखते हैं। रघुवंशम किस विधा की रचना है? बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने रघुवंशम किताब का द्वितीय सर्ग पढ़ा है। द्वितीय सर्ग का आपने सारांश भी पढ़ा है। तो रघुवंशम भी महाकवि कालिदास जी की रचना है। अब आपको यह बताना है कि रघुवंशम किस विधा की रचना है। क्या है रघुवंशम? ऑप्शन ए नाटक है, ऑप्शन बी चंपू है, ऑप्शन सी महाकाव्य है, ऑप्शन डी प्रकरण है। प्रश्न तो समझ गए होंगे आप, क्योंकि जिसने रघुवंशम पढ़ा है वो प्रश्न भी समझ गया होगा और उत्तर भी उसको मालूम हो चुका होगा। बस क्या करना है, कमेंट बॉक्स से निकालिएगा, उसमें आप बहुत कम लिख करके इसका उत्तर 5 ABCD जो उत्तर है लिख लीजिएगा।
ठीक है ना। रघुवंश का वर्णन है, राजा दिलीप का वर्णन इसमें है, राजा दिलीप और सुदक्षिणा का वर्णन इसमें है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कोई संतान नहीं होती है, तब वह गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जो हैं उनको नंदनी गाय की सेवा करने को कहते हैं, तब जाकर के राजा दिलीप नंदनी गाय की सेवा करते हैं और अंत में नंदनी गाय जो है प्रसन्न हो जाती है और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु वरदान देती है। यह आपने पढ़ा है, लेकिन प्रश्न यह है, यह रघुवंश महाकाव्य किस विधा की है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? जब आपने रघुवंशम की किताब पढ़ना तो आपको द्वितीय सर्ग था, लेकिन आपको बताया होगा कि पूरी रघुवंश में कितने सर्ग हैं। पढ़ा कौन सा आपने? द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में 50 श्लोक पढ़े, लेकिन पूरे रघुवंश में कितने सर्ग हैं इसका उत्तर आपको लिखना है। ऑप्शन ए 17 है, ऑप्शन बी 18 है, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो रघुवंशम में कितने सर्ग हैं आराम से समझिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छंद शास्त्र में गण कितने हैं? आपने छंदों का अध्ययन भी किया है बीए द्वितीय सेमेस्टर में, तो छंद का जब अध्ययन किया तो उसमें गण भी पढ़े, यमाता राजभान सलगा सूत्र के साथ। तो छंद शास्त्र में गण कितने होते हैं ये आपको बताना है। और जिसने छंद शास्त्र का बहुत अच्छा, छंदों को अच्छा प्रेजेंट किया पेपरों में या पढ़ा है अच्छे से, तो वो बच्चा इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर जरूर मालूम होना चाहिए अगर आप द्वितीय सेमेस्टर से आगे को निकल रहे हैं। तो छंद शास्त्र में गण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं? अब जिसने पूरे के पूरे 10 के 10 छंद नहीं पढ़े उसके लिए जरूर सवाल जटिल हो सकता है, लेकिन सभी को आना चाहिए। बीए द्वितीय सेमेस्टर में आपने पढ़ा है एक छंद जिसमें 4 यगण होते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से पढ़ लीजिएगा, जितने भी 10 छंद पढ़े थे आपने ना, उन 10 छंदों में से जिसमें भी यगण 4 हैं उस छंद का नाम ढूंढ लीजिएगा, तब जाकर के इसका उत्तर बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, दोबारा वीडियो में जाना तब लिख लेना, कोई जरूरी थोड़ी ना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं। ऑप्शन ए अनुष्टुप छंद, पढ़ा ना आपने अनुष्टुप छंद? हाँ पढ़ा है। तो अनुष्टुप छंद में है क्या ऐसा? शार्दुल विक्रीडित छंद। ऑप्शन बी, क्या 4 यगण शार्दुल विक्रीडित छंद में होते हैं? ऑप्शन सी भुजंग पर्याय छंद, क्या भुजंग पर्याय छंद में ऐसा होता है? ऑप्शन डी वसंत तिलका छंद, क्या 4 यगण वसंत तिलका छंद में होते हैं? तो आपका उत्तर जो भी है सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न को बार बार देख सकते हैं आप, पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने का प्रयास भी करेंगे। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? जब हमने आपको रघुवंशम पढ़ाया, रघुवंशम क्या है? एक महाकाव्य है। तो उस वक्त हमने आपको महाकाव्य किसे कहते हैं और महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं ये जरूर बताया होगा। तो आपको आज इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। ऑप्शन ए
5 सर्ग, ऑप्शन बी 6 सर्ग, ऑप्शन सी 7 सर्ग, ऑप्शन डी 8 सर्ग। अगर आपको ये प्रश्न जटिल लगते हैं तो आप अपनी सीनियरों से जरूर पूछ सकते हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा भी कर सकते हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि आपने ज्ञान की वृद्धि करनी है। तो आपने प्रश्न सुन लिया, आपने प्रश्न देख लिया, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। जो प्रश्न सही होगा उसको बताया जाएगा आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जो प्रश्न गलत होगा उसको भी बताया जाएगा। वैसे सही गलत बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिस प्रश्न को सबसे ज्यादा बच्चे आंसर देंगे तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। फिर भी जो ज्यादा ही गलत होगा उस पर हम आपको बताएंगे। अगला अंतिम प्रश्न है, सही विकल्प निम्न में से कौन सा है। अब आपको सही विकल्प के लिए थोड़ा विकल्प देखने पड़ेंगे, एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसको आराम से देख सकते हैं। अ ब स द ए बी सी डी 4 विकल्प में है। 4 विकल्पों में से ए में क्या लिखा है, नीति शतक नारायण पंडित। क्या ये सही है, यानी कि नीति शतक के रचयिता नारायण पंडित हैं? कि अगर सही है तो आप ऑप्शन ए लिख सकते हैं 10वें प्रश्न में। बी में क्या लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम भर्तृहरि, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता भर्तृहरि हैं। क्या ये सही है? सही है तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, गलत है तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी हितोपदेश वाल्मीकि, हितोपदेश वाल्मीकि ने लिखी है, क्या ये सही है? जो भी है आप समझ गए होंगे। ऑप्शन डी रघुवंशम कालिदास, रघुवंश जो है कालिदास ने लिखी है। क्या ये विकल्प सही है? तो आप आराम से प्रश्न तो सुन लिया, विकल्प भी सुन लिए, आप इसको देख सकते हैं। सही विकल्प निम्न में से कौन सा है, अ ब स द। जो भी विकल्प सही है, ये भी जरूर प्रश्न अजीब लग रहा होगा लेकिन आपको आता है, आना भी चाहिए। तो ये थे बीए प्रथम सेमेस्टर, ये द्वितीय सेमेस्टर पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए 10 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं उम्मीद करूंगा कि 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर आपको आना भी चाहिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने उत्तर नहीं बता रखा है, उत्तर आपका ही देखा जाएगा। और इसको प्रत्येक के साथ शेयर करेंगे। अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।